नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख चौथ माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी की जय। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और उनकी एक बहू थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खार का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुर्सी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खार का भोजन खाया है, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसन औरतों को बासी कुर्सी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुर्सी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोचा। तब सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने अपने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई। तो बहू पड़ोसन में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोसन की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है, तब इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी अपने को कोई पूजा नहीं करेगा।
तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ दे और तू अपने घर जा। उसने कहा कि मैं घर कैसे जाऊँ, मेरा सारो कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप उसने डसने को आया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दिया तो अब मैं तुझे ही डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने के बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पे 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर सुख हुआ। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन बचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बनी और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे ही नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हारा था, पर बहू अभी तक क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब बेटा बोला, माँ घर की सफाई करवाओ, तभी हम आएंगे। माँ ने घर की सफाई करवाई। बाहर आए तो आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई व्रत किया कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, मुझे से ही समय पर खाना देती थी। वह बोली, मैं महीने में एक ही दिन व्रत करती, सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उड़ियारा में गाड़ देती व चौथी बार का पूजन करके चंद्रमा को देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करी। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने मुंह से फेंक के फूल गिरे। उड़िया खोद कर देखा तो सोने के चक्र निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख मास के चौथ माता का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। ये चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आप सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबको अमर सुहाग देना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।
एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी और अपने बेटे के लिए 12 महीनों के चौथ माता का व्रत करती थी। बेटे लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उस लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी के गट्ठे में से 4 लकड़ी निकाल कर रख लेती थी और चौथ माता के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश भगवान जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक चौथ माता के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा, आज क्या है जो पुआ बना रही हो? तब वह बोली, मैं तो आज ही बना रही हूँ, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथ को पुए बनाती है। तब बेटा अपने माँ से जाकर पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं तो इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं चौथ माता का व्रत रखती हूँ, इसीलिए पुए बनाती हूँ। बेटा बोला, माँ या तो तू मुझे रख ले या तो चौथ माता के साथ रह। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तू जा ही रहा है तो यह चौथ माता की आके लेते जा। जहाँ संकट आए वहाँ चौथ माता का नाम ले लेना तो संकट दूर हो जाएगी। बेटा ने सोचा, बात झूठी है लेकिन ले लेता हूँ, इसे ले चलने में क्या बुराई है। वह जाने लगा। थोड़ी ही दूर पहुंचा तो उसने देखा कि खून की नदी बह रही है, कहीं सीधे रास्ते नहीं मिल रहा है। उसने आँख पूर कर बोला, चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। वह आगे चल गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वो एक बुढ़िया माई के पास गया तो बुढ़िया माई रोती रोती और पुए बनाती जाती थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। ओ बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दो तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह बाहर आ गया और राजा के आदमियों के साथ चल गया। वहाँ मटकी बनाने वाले आव बन रहा था। वहाँ उन सब ने मिलकर उस आदमी को आव में डाल दिया। वह आंखें पूर कर आव में बैठ गया और एक ही दिन में आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमींदानी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमींदारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब राजा जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के बर्तन की जगह हीरे मोती से भरा घड़ा कलश हो गया है।
अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला, डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। उन्होंने देखा तो अंदर हरे हरे ज्वार उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तब मेरी माँ ने आंखें दिया था। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण ही बच गया। राजा ने अपने बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। बुढ़िया का बेटा अपने पत्नी के साथ घर आ गया और अपनी माँ से माफ़ी मांग ली। हे चौथ माता, जैसे कृपा आपने उसके पुत्र पर करी वैसे ही सबके पुत्र पर करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी को बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। बैसाख महीने में देवरानी ने चौथ माता का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके चौथ माता की कथा कही सुनी और तिलकूटा छीले में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकूटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चल गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला। जेठ को खाना खाने को कहा तो जेठ बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो, काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी ने देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने से मारी पाटे से सो रही है या जाग रही है? वह बोली, सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छीले में पड़ा है, वही खा लो। तिलकूटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी निपटाने लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे के तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि
कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछेंगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने का भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सो कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीले में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कूटा खाया था, मैंने तो झर के घी का चूरमा बनाया आपके लिए, छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, सो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटें। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचल में महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जौहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज जी, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे दी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी, 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गणेश भगवान जी बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज जी, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जिस प्रकार जेठानी को सजा दी वैसे किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी की जय।
एक बार इंद्र समेत सभी देवतागण भगवान शिव के पास अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना लेकर पहुँचे। तब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी वहीं मौजूद थे। तब भगवान शिव ने उन दोनों से पूछा कि कौन सबसे पहले देवताओं की विपदा को दूर कर सकता है। तो दोनों ने ही कहा कि वे समक्ष हैं। तब भगवान शिव को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इसके लिए पहले परीक्षा देनी होगी। शिव जी ने कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएगा उसे ही देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा जाएगा। परीक्षा की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और पृथ्वी से आज्ञा लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उधर गणेश जी बड़े ही सोच में पड़ गए कि उनका वाहन मूषक है, इससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा संभव नहीं है। तब गणेश जी ने मन में एक विचार आया। वे झट से अपने स्थान से उठे। फिर वे हाथ जोड़कर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा किए। उसके बाद अपने स्थल पर आकर बैठ गए। सभी देवी देवताओं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आ गए, स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। इस बीच शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने पृथ्वी की जगह अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों की। इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसता है। छोटे पुत्र का उत्तर सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेज दिया। महादेव ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी पाप मिट जाएंगे, विपदाएं दूर होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी, जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। इस व्रत कथा को सुनने के बाद गणेश जी और चौथ माता की पूजा अवश्य करें। हे चौथ माता और हे विनायक जी, आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि भरिएगा। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी की जय।